अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि हबली मुल्कम वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब कायदुल मुरसलीन सय्यदुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हबीब खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में दरूद व सलाम हदिया करने के बाद बिरादरान इस्लाम व ख़ाहरान इस्लाम अहबाब तरीक़त सिलसिला आलिया मुबारका मुक़द्दसा क़ादरिया फ़ाज़िलिया और साहिब अमर सैयदना व मौलाना सरे सिलसिला आलिया क़ादरिया फ़ाज़िलिया अबुल फ़रह सैयदना फ़ाज़िलुद्दीन अल जीलानी हसनी हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप से लेकर असर हाज़िर में उनके जानशीन और साहिब अमर हज़रत वाला मर्तबत बाला मंज़लत सैयदना मुफद्दल मुहियुद्दीन अल जीलानी हसनी हुसैनी मद्दल्लाहु ज़िल्लहु व अदामल्लाहु ज़िल्लहु अला रूसिल मुस्तरशिदीन व अम्मा फ़ैज़हु लित्तालिबीन। आपके खादिम ख़ास उनके हुक्म ख़ास से आकर आप सब अल्लाह वालों की और तालिबों की खिदमत में हाजिर है और सिर्फ अदाए फ़र्ज़ के लिए ये बात अर्ज़ करता हूँ कि इस सिलसिले में हज़रत ज़हूर तजल्लियात इलाह
सैयदना व मौलाना हज़रत सैयद ज़हूरुल हुसैन अल जीलानी क़ादरी फ़ाज़िली रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया, उनके एक अदना मुरीद खादिम नौकर, उनका मैं पोता हूँ। और सिर्फ इसी निस्बत से कि अपने मालिकों मुर्शिदों की बारगाह में उसका ज़िक्र करूँ जाकर, 12 साल मुसलसल इस मौका पर बगदाद मुक़द्दस में हाज़िरी का शर्फ हासिल करता रहा हूँ। और दीनी मकसद से मुझे इस मर्तबा रुकना पड़ा, लेकिन मुझे ख्याल था कि फिर कौन सी बारगाह में जाऊं, और मेरा अल्लाह जानता है मेरे हाल को। मैं एक नाकारा इंसान ये आपके सामने अर्ज करता हूँ कि किस जगह बैठूं तो मुझे लगे कि मैं बगदाद शरीफ में ही बैठा हूँ। तो मेरे करीमों ने मुझे इतनी हिदायत फरमाई कि जिनके ज़रिए से हज़रत गौसे आज़म सरकार गौसुल अर्द व समा, गौसुल सकलैन, गौसुल जिन्न वल इंस, सय्यदुल औलिया, इमामुल औलिया, और विलायत में तजल्लियात ज़ात के मज़हर अतम, जैसे नबुव्वत में तजल्लियात ज़ात इलाह के मज़हर जनाब मोहम्मद करीम हैं, तजल्लियात ज़ात के मज़हर सिलसिला विलायत में हज़रत गौसुल सकलैन, गैसुल कौनैन, सय्यदुल औलिया, इमामुल औलिया, हुजूर सय्यदना इमाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, आपकी मुबारक निस्बत का यही वरूद है और यही ज़रिया है। और इस सिलसिला आलिया, इस सिलसिला तो ज़हब से हज़रत सैयदना व मौलाना, जिनका इसमें गिरामी मैंने अर्ज़ किया, बार बार अर्ज़ करते हुए भी शर्म आती है, उनके ज़ाते मुक़द्दसा का हवाला हमारे लिए ज़रिया निजात है। और सैयदना गौसे पाक आपकी बारगाह तक और आपसे लेकर मौला मुर्तज़ा शेर खुदा और सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व अस्हाबिही अजमाइना व बारक वसल्लम, आपकी बारगाह अक़दस तक। और यही कामिल ज़रिया है विसाल अल्लाह का, वसूल अल्लाह का, और वही एक मुवहिद मुसलमान की मंजिल है कि वो इन ज़राए से अपने आप को अलाइक से और सख्तियों से, नफ्स व शैतान के शर से, इन मुर्शिदों की मेहरबानियों से, और जिन मुशक्क़तों में भी डालें, उन मुशक्क़तों को अगर बअहसन वजूह, दिल की बतीब खातिर जिसको कहते हैं, कि कभी उसको सितम न समझे और मोहब्बत समझे, तो यकीनन यकीनन यही वो रास्ता है जो मारिफत इलाही तक बंदे को ले जाता है। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, हजरत सैयदना गौसुल सकलैन आपके मरातब औलिया का बयान एक बिल्कुल गदागर आदमी जो मारिफत और सलूक की इब्तिदा भी नहीं जानता, वो किस तरह बयान कर सकता है। ये हुक्म है मुर्शिदों का और मुंतज़िमीन का, तो अर्ज कर रहा हूँ इसलिए कि अल्लाह का जो वली होता है उसकी पहचान हकीकत में और किसी को होती नहीं, खुद खुदा को होती है। और फिर अल्लाह जिसके दिल में डालता है उसको कुछ खबर होती है जितना उसका नसीब है, क्योंकि औलिया तो खुदा का सिर है, अल्लाह का राज है। और अल्लाह का ये राज क्यों है
इसलिए कि राज़े इलाह जो है ना, सिर्रुल असरार जिसको कहते हैं, वो उसको यही जानते हैं। तो जो सिर्रुल असरार को पाले वो खुद सिर हो जाता है अपने मालिक का, और फिर उसकी निगाह से जो बुतून है वो ज़हूर की शक्ल इख्तियार करता है। और मैं इसीलिए कुर्बान हूँ उस ज़हूर पर कि जिसको मुर्शिदों ने नाम भी अपने बच्चे को ज़हूर का ही अता फरमा दिया, और हसनैन की निस्बत से फरमाया कि ये गैर नहीं, हसनैन की सिर हकीकत को पाओगे तो मेरे ज़हूर में पाओगे। और एक जमाना उनसे रोशन है, एक जमाने के कुलूब मुनव्वर हैं, और उनसे नफ्सो शैतान की गलबा और अंधेरा उन्होंने दूर किया, और मार्फत के चिराग उनके दिलों में जलाए हैं। उनके वसीले से लोग अल्लाह पाक के जिक्र से भी दिल को आबाद किया है, और अपनी दिन और रात भी नफ्सो शैतान के गलबे से निकाल कर अपने मालिक की रहमत के गलबे में हाजिर हो गए हैं। और फिर उनके दिल पर वो आफताब तुलू करता है कि जब तुलू करता है तो सब कुछ गायब हो जाता है। ये खुतबा है मेरे गौस सकलैन का जो मैं अर्ज कर रहा हूँ फतूहुल गैब शरीफ से। फरमाया हकीकत में कोई चीज बातिल नहीं, अल्लाह ने जो पैदा किया वो भी हक है, हक है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। और यहाँ गौस सकलैन इमामुल औलिया फकीरों और सूफियों और सालिकों के जो इख्तिलाफ था शहूद व वजूद का, उसका फैसला कर रहे हैं। क्योंकि गौसे पाक सिर्फ को कहो कि शहूदी हैं या वजूदी हैं, नहीं, वो मुस्लिह हैं जिस पर सूफिया को रास्ता सुझाई न दे उस पर फैसला करने वाले और राह वाज़े करने वाले सैयदुल औलिया का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी। इसीलिए आपने फरमाया कि ये जहां मंसूर को ये बात हुई जो उनसे पेश आया, तो फरमाया जो कुछ पेश आया उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं। तो आपने ये इरशाद फरमाया कि सालिक हकीकी उस पर एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा दिन में वो मंजिल आती है जिससे मंसूर दूसरी तरफ मुतवज्जे हुआ। अगर मुझे हुक्म इलाही होता तो मंसूर को भी उंगली से पकड़कर जैसे किसी मुश्किल रास्ते से बाप बेटे को गुजार देता है अब्दुल कादिर जीलानी, इस मंजिल से भी उसको गुजार। ये कहने की बात नहीं, गुजारा है दुनिया को। और जिस पर तनाजा दुनिया का खत्म नहीं हुआ, इब्ने अरबी वजूदिया में आवाज देते हैं और शहूदिया में मुजद्दिद अल-फिसानी और हजारा बुजुर्गों जिनके सामने हमारी पेशानियां झुकती हैं, लेकिन वो इस पर बात करते हैं। और मेरे सुल्तान और सुल्तानुल औलिया और इबादुल्लाह सालिहीन के बादशाह वो सिर्फ किसी फरीक पर राय नहीं दे रहे बल्कि मुहाकमा कर रहे, मुहाकमा कर। और लफ्ज क्या बोला, सिर्फ फरमाया जिसको ज़हूर कहते हैं वो बुतून का कमाल है, वो बुतून का कमाल है। और फिर बुतून का कमाल फिर ज़हूर में जाहिर आएगा। तो हजरत अली हैती कुद्दस सिरुल अजीज अर्ज करते हैं, हुजूर ये तो कमाल का इजमाल है। फरमाया इस इजमाल में ही तफसील है कि जब कोई जाहिर बातिन में गुम जाए तो बातिन अपना जाहिर उस जाहिर को बनाता है। इससे ज्यादा की ताकत नहीं मुझ में। क्यों कि फिर ये बात बिल्कुल जाहिर बजाहिर करनी हो तो फिर मुश्किलात ही मुश्किलात और मुसीबत ही मुसीबत सारी। क्योंकि असहाबे ज़वाहिर जो हैं वो तो लाठियां लेकर पड़ जाते हैं, लेकिन मैं जिस राह पर चल रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं सिर्फ अपने पास से नहीं, मैं तो हज़रत गौसे पाक की ही बात कर रहा हूँ। फरमाया ज़हूर तो उसका इरादा है, बुतून उसकी जात है। और ज़हूर वो इरादा
जब इरादा करने वाले की बुतून में गुम जाता है तो बुतून वजूद तख्लीकी नहीं रख सकता, यूं उससे मुनज़्ज़ह है। फिर वजूद वही रहता है जो उसने बनाया अपने बुतून से, लेकिन बुतून का ज़हूर में ज़हूर हो जाता है। बुतून के ज़हूर में ज़हूर होता है। ये खुतबा शरीफ फतहुल गैब शरीफ में भी मौजूद है, सिर्रुल असरार शरीफ में भी इसकी एक सतर में जरा सी झलक आई है। और बंदा नवाज जिसकी एक झलक है वहां, वो हजरत के खुतबात में अबुल फरा सैयदना फाजिलुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपके खुतबात में उसकी तफसील मौजूद है, जो मैं खुद अपने बचश्मे सर देख चुका हूँ। इसलिए कि ये घर वो घर है कि गौस के बुतून से जो ज़हूर हुआ उसी ज़हूर का नाम ही फाजिलुद्दीन भी है, उसी ज़हूर का नाम ही आलुल्लाह सैयद गुलाम कादिर भी है, और उसी बुतून का नाम मेरा मुर्शिद सैयद ज़हूरुल हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। और उन्हीं का ज़हूर बल्कि बदर कामिल हजरत शेख नजर मुहियुद्दीन भी है, हजरत बदर मुहियुद्दीन भी है, हजरत इल्ताफ मुहियुद्दीन भी है, हजरत आकिब मुहियुद्दीन भी है, हजरत कमरानुद्दीन मुहियुद्दीन भी है, और हजरत मुफज्जल मुहियुद्दीन भी है। क्यों कि बात बुतून की है, ये तो जलवा है। वो जलवा आप सामने देखो या यहाँ देखो, यहाँ अपने दिल में उतार के देखो। जब भी बुतून को पाओगे तो ज़हूर में पाओगे। क्यों कि बुतून जिस्म नहीं रखता, बुतून जिस्म से पाक है। बुतून जब भी जाहिर होगा तो वो आपकी मर्ई होगा, देखने के काबिल होगा, तो वो किसी न किसी ज़हूर में जाहिर होता है। क्यों? इसलिए कि मैं अज्ज का लफ्ज नहीं बोल सकता, ये उसके लिए बोलना जायज नहीं, लेकिन इसके लिए मौजूद लफ्ज ये है कि हमें जाहिर होना कमाल है। हर बंदा समझता है मेरा फोटो खींच लो, क्यों कि मैं जाहिर होना चाहता हूँ। बुतून के लिए ऐब है कि वो यूं जाहिर हो। जिसमें हम शाने ढूंढते हैं ये उसके लिए बोध है, उसके लिए ये जिल्लत है कि वो ज़हूर में आए खुद ना। फरमाया तुमसे मेरा ज़हूर नहीं देखा जाएगा, जिसमें मैं जाहिर होता हूँ तो बुतून को क्या जानोगे। लिहाजा वहां तक रहो जहां तक तुम्हारा बस है। इससे आगे बात मैं करना जानता हूँ, लेकिन मुझे मेरे मुर्शिदों ने इजाजत नहीं दी कि इससे बात बोलूंगा, फिर जंगो जदल शुरू होता है। लेकिन उस हकीकत से ये न जानो कि कोई जानते नहीं। अरे मेरे सैयद फाजिलुद्दीन की गली से जो सच्ची नीयत से गुजर जाए वो भी सिर्रुल असरार तक पहुंच जाता है। हाँ, पहुंचता उतना है जितना रब ने उसका हिस्सा रखा है। मुर्शिद की गली से फैज भी मिल जाए तो कोई मुर्शिद नहीं बन जाता। अब्बा अब्बा होता है, बच्चा बच्चा होता है। इतने ही उन बुढ़े हो गए तो उन्हें सिया के बस अब्बा जी हो गए हैं। अब्बा फिर भी अब्बा रहता है, दादा फिर भी दादा रहता है। क्यों कि उसका जो मनसब है वो उसी का मनसब है। लेकिन राहें रोशन कर जाना ये उन आबा का काम है और करते हैं। इसलिए ये हमारे लिए निशान है, हिदायत का निशान है, मार्फत का निशान है। और बखुदा मैं अल्लाह की कसम उठाकर, मैं वैसे भी झूठ बोलने का आदी नहीं, अल्लाह बचाए इससे, लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि इस सिलसिलतुज़्ज़हब हमारे मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये तो खालिस सोने का सिलसिला है। सिलसिलतुज़्ज़हब कहते हैं कि सुनहरी मिलावट से पाक। लेकिन औलिया की मार्फत में जिस ख़ानदान को अल्लाह ताला ने ये इतनी खालिसियत अता फरमाई और मुखलसियत अता फरमाई है, ये वो ख़ानदान आली है। और आप खुशकिस्मत हैं, हम खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ताला हमें इनके नक्शे कदम पर चलाए और अदब की तौफीक अता। नक्शे कदम पर कितना चलते हैं ये इसमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन अदब में कमी बर्दाश्त नहीं होती। क्यों कि इसका तहम्मुल कुदरत नहीं करती। फरमाया तुम्हें मेरे ज़हूर का अदब नहीं आया, बुतून क्या खोलूं तुम पर, तुम्हें
उसका अदब नहीं आया जो शय मैंने जाहिर कर दी। एक आदमी कुरान के नुस्खे का अदब नहीं कर सकता और हर वक्त मांगे कि मुझे कलाम नफ्सी की मार्फत अता फरमा ताकि मैं लफ्जी से नफ्सी पर गुजर जाऊं। फरमाया इसका अदब कर नहीं पाते, इसके हया कर नहीं पाते। कभी रुकते हो मनाही से, बुराइयों से, कि एक दुस्दान में या एक ताक में, दरजे में अगर कुरान मुकद्दस का जाहिर मौजूद है, कलाम जाहिर मौजूद है, तो कभी इसकी हया में किसी मनाही से बचते हो? मांगते कलाम नफ्सी हो। कलाम नफ्सी उन्हीं के सीने पर उतारा जिनको कलाम नफ्सी की इज्जत करना आती थी। अब फिर खोलूं कौन है? वो सीना है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का। अल्लाहु आलम हैसु यजलु रिसालता, मशवरे मत दो कि रिसालत कैसों को देता। कुफार देते थे मशवरा, शहरी हो कि देहाती हो, कैसा हो, किस खानदान से हो। फिर मैं अल्लाह को मत्ते देते हो कि कैसा रसूल हो, जिसे इला होना आया है उसे रसूल बनाना भी आता है और वो उसी को बनाता है जो उसका मुस्तहिक होता है। अब कहो कि वली ऐसा होना चाहिए, वली ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा इसकी तजवीज तुम करोगे? वलियों के इंस्पेक्टर हो तुम? वली ऐसा होना चाहिए, वली ऐसा होना, पर है वली तू? तो जब नहीं है तो तजवीजें अपने पास रख। ये उस दानिश का काम नहीं, ये दानिश रब्बानी का काम है। हालांकि बुरहानी भी बड़ी दानिश होती है, लेकिन ये बुरहानी से भी ऊपर की बात है। दानिश रब्बानी का काम है, फैलसूफ का काम नहीं कि विलायत का तयन करें। और खुद मानते हैं फैलसूफ कि हम गंदे इंसान हैं, लेकिन अक्ल हमारी परवाज करती है तो हम बात कर देते हैं। और कामिल वो है कि जो वो सोचता है उसके मुताबिक उसका जाहिर भी हो, उसका बातिन भी हो। तो हम भी लोग क्या है, लफ्जों के असीर, कैदी, फलां किताब में लिखा है, फलां में लिखा। ओए लिखा तो है, दिल पे भी लिखा कि नहीं लिखा। तो जो साहिब बातिन न हो उसको हक ही नहीं पहुंचता कि इनके मर्तबों पर बात करे। अभी लोग बात करते हैं बेसमझी से और दुनिया परेशान हो जाती है, क्योंकि ज़राए अबलाग तेज हो गए हैं ना। अब जो नहीं सुनता चाहते थे वो उनको भी सुनना पड़ता है। हाथ में चीज है तो सुन लेते हैं। एक आलिम मुझे कहने लगा, ये आसाने, ये कब्रें, ये बुजुर्ग तो मिंदू निल्ला होते हैं। मैंने कहा मिंदू निल्ला तो जहन्नमी होते हैं। इन्नकुम मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हसबु जहन्नम। अगर तुम लफ्जों को ही बंदे हो तो कुरान की ये आयत हल करो कि तुम कह रहे हो अंबिया औलिया को मिन दूनिल्लाह, और मिन दूनिल्लाह को तो खुदा जहन्नमी कह रहा है। तो कोई जबान जलेगी तेरी या नहीं जलेगी ये कहते हुए कि जिनको जन्नत का सुल्तान बनाया उन्हीं को तुम ये कह रहे हो मिन दूनिल्लाह हसबु जहन्नम। उनमें से एक भी जन्नत में जाने वाला नहीं जो मिन दूनिल्लाह है। तो माल्ला को मिन दूनिल्लाह कहते हो, अहलुल्लाह को मिन दूनिल्लाह कहते हो। ये मिन दूनिल्लाह नहीं, ये माल्ला है, ये अहलुल्लाह है, ये रिजालुल्लाह है, ये औलियाल्लाह है। और उनके इतने दर्जे हैं कि वक्त नहीं, अख्ताब भी, औताद भी, अबदाल भी, अख्ताब जमा कुतुब की, और कुतुब कई होते हैं पर कुतुबुल अख्ताब सारे जमाने में और हर आहद में एक होता है। मगर हर आहद का जो कुतुबुल अख्ताब है उसका नाम है गौसुस सकलैन, गौसुल कौनैन। फरमाया पहलों में भी पिछलों में भी, आदम की तख्लीक से लेकर बाद अंबिया और मुरसलीन, विलायत का किसी को वो भी नहीं मिलता जब तक कि उसके कांधे पर गौस शहनशाह बगदाद के कदम की मोहर नहीं। हमें उनका जिक्र करने की अल्लाह ताला तौफीक भी दे और इस काबिल भी हों कि हम सिद्क हमारे अंदर हो और सच्चाई से, अपने कोई तबख्तुर इल्म का नहीं, तबख्तुर ज़ाहिरियत का नहीं, एक अज से, ग़ुलामी से, नौकरी से, और अपनी हकीकत पहचानते हुए कि हमारा बातिन क्या है, हमारा ज़ाहिर क्या है। तो वरना अपने कद से बड़ी बात उन हस्तियों के बारे में जब भी बोलो
तो वही बोलो जो अल्लाह ने फरमाया। तो अल्लाह का फरमान है कि मेरा खलील भी मुझसे ये मांगता है कि या अल्लाह मुझे मुझे वो कुदरत अता फरमा, तो दे दी, वो कुदरत भी दे दी, और मुझे सालेहीन से फरमा। यही तो कह रहे हैं, जो खलील हो चुके वो भी ये कह रहे हैं कि मुझे सालेहीन से फरमा। अलहिकनी बिस्सालिहीन, सालेहीन से मिला दे मुझे। देखो अदब, देखो इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का। अलहिकनी बिस्सालिहीन, इनसे मिला दे जो तेरे वो बंदे हैं तेरी चाहत के बगैर कोई बात नहीं करते, कोई अमल नहीं करते, कोई कदम नहीं उठाते, तेरी चाहत में है। और फिर ये जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, तो ये रिवाज नहीं, वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, या अल्लाह पाक मैं तेरा खलील हूँ, क़यामत तक और उसके बाद तक भी लोगों को ज़बान सिद्क़ और लिसान सिद्क़ मेरे बारे में अता कर देना। आज भी जिसको सच्ची ज़बान मिली है वो सच्चे दिल से नबी पाक पर भी, आपकी आले पाक पर भी, और हज़रत इब्राहिम पर भी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आले पाक पर भी दरूद व सलाम भेजता रहता है। ये वो है लिसान सिद्क़ जो रब ने क़यामत तक कायम फरमा दी कि उनका तज़किरा इसी सूरत में होगा, दरूद व सलाम के बगैर। साथ और जो दो दरूद व सलाम के बगैर अपनी रिसर्च के निशाने पर रख लेता है उनका दरूद व सलाम के बगैर, फरमाया तुमने उनकी कदर ही नहीं की। और कदर ये है कि इनकी कदर है अल्लाह की वजह से। तो अल्लाह की वजह से जब कदर होती है तो फिर उसमें कोई बंदा जो है वो सीना तंग नहीं रखता, ना ज़ुबान तंग रखता है। अल्लाह उसकी ज़ुबान में भी अदब देता है, दिल में भी अदब अता फरमाता है, और इसी से बंदे को हर कमाल हासिल होता है और मकसद में कामयाब होता है, मारिफत इलाही में। अल्लाह ताला इस पाक बारगाह में हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, और इसके तवस्सुस से सैयदना गौस पाक की बारगाह में हमारी हाज़िरी कबूल हो, और उनके तवस्सुस से फिर अल्लाह मालिक अपनी रज़ा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहिब्बान कादरिया फाज़िलिया से दरख्वास्त है कि जो लोग अपनी खुशी से न्याज पेश करना चाहते हैं वो मोहम्मद यूसुफ साहब और शाहपाज साहब आते हैं, उनकी खिदमत पेश कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। आप दा मुरीद ते फिरे रोंदा अब्दुल कादरा एडी हनेर क्यों है? कुत्ते आप दे दरवाजे दे शेर मारन मेरा दुश्मना थी दिल ज़ेर क्यों है? जट जा सनान ते पहुंचिया से मेरी विच इमदाद दे देर क्यों है? एहो वक्त मुरीदा ते आवण दा गर्दश फलक
फेर क्यों गौसे आजम शाहे जेला गौसे आजम शाहे जेला मजदार में नैया है गौसे आजम शाहे जेला गौसे आजम शाहे जेला मजदार में नैया है सदका मौला अलिया हो मेरी लाज निभा जाओ सदका मौला अलिया हो मेरी लाज निभा जाओ गौसे आजम शाहे जेला गौसे आजम शाहे जेला नबी रहम के काबिल हो मैं भी रहम के काबिल हो दुख दर्द का मारा हो इमदाद करो फरियाद सुनो आखिर में तुम्हारा हो इमदाद करो फरियाद सुनो आखिर में तुम्हारा हो करो नजरे करम मेरा करो नजरे करम मेरा मेरा काम बना जाओ सदका मौला अलिया हो मेरी लाज निभा जाओ दुनिया में बता दीजो दुनिया में बता दीजो और कौन हमारा है अब राह खुदा सुन लीजिए सदा मैंने तुमको पुकारा है अब राह खुदा सुन लीजिए सदा मैंने तुमको पुकारा है हसनैन के जाने हो हसनैन के जाने हो मेरी बिगड़ी बना जाओ सदका मौला अलिया हो मेरी लाज निभा जाओ दिल में है लगन तेरी दिल में है लगन तेरी सरकार का तालिब हो बस इतनी तमन्ना है मेरा दीदार का तालिब हो बस इतनी तमन्ना है मेरा दीदार का तालिब हो इतना ही करम कर दो इतना ही करम कर दो दीदार करा जाओ सदका मौला अलिया हो मेरी लाज निभा जाओ अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ले अला कर लुत्फो जूदो सखा करे लुत्फो जुदो सखा या हजरत बद्र मोहैया
सखा या हजरत बदर मुहैया दी फख्र मखज़न ने फैज़ो नूरो ज़िया ए मखज़न फैज़ो नूरो ज़िया या हजरत बदर मुहैया दी 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 तुम गौसुल वरा के शहदाए तुम बाबा फाजिल के आशिक तुम बाबा फाजिल के आशिक तुम नाइब नजर मुहैया दी तुम नाइब नजर मुहैया दी या हजरत बदर मुहैया दी या हजरत बदर मुहैया दी या हजरत बदर मुहैया दी पड़ जाए तुम्हारे जिस पे नजर हो जाए मुनव्वर कल्बो जिगर हो जाए मुनव्वर कल्बो जिगर आरिफ कामिल मर्द खुदा आरिफ कामिल मर्द खुदा या हजरत बदर मुहैया दी या हजरत बदर मुहैया दी या हजरत बदर मुहैया दी दुनिया भी संवर जाए उसके उक़बा भी संवर जाए उसका उक़बा भी सुधर जाए उसका हो जाए जो तुमसे वाबस्ता हो जाए जो तुमसे वाबस्ता या हजरत बदर मुहैया दी या ऐसा किए जामे इरफानी ऐसा किया जामे इरफानी ऐ चश्माए फैज़े रूहानी चश्माए फैज़े रूहानी एक जाम तो हो साहिल को आता एक जाम तो हो साहिल को आता या हजरत बदर मुहैया दी या हजरत बदर मुहैया दी या हजरत बदर मुहैया दी ये उर्स मुबारक का दिन है ये उर्स मुबारक का दिन है ये बारिश इरफा का दिन है ये बारिश इरफा का दिन है महरूम रहे ना कोई गदा महरूम रहे ना कोई गदा या हजरत बदर मुहैया दी तुम खुद भी सखे और इब्ने सखे तुम खुद भी सखे और इब्ने सखे हम साइल इब्ने साइल है हम साइल इब्ने साइल है एक जाम तो हो साइल को आता एक जाम तो हो साइल को आता या हजरत बदर मुहैया दी कर लुत्फो जुदो सखा या हजरत बदर मुहैया दी तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ